अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। यहाँ जी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है हमारी एज़ यूजुअल, जैसे हमारे जो काम होते हैं घर के, नेवर एंडिंग। तो वॉशिंग मशीन ऑन कर दी थी और मुझे ड्रायर में डालने से पहले, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, बाहर नहीं सूखेंगे मुझे पता था, तो मैंने जी यहाँ पे ड्रायर, मुझे अगर मैं ना क्लीन करूँ तो इसका थोड़ा सा होता है कि ख़राब भी हो सकता है। मोटर इसकी जो बर्न हो सकती है अगर आप वो गंदगी ना निकालें जो सारा उसमें इकट्ठा हुआ होता है। तो वो मुझे हर 2 वीक के बाद मैं जब यूज़ करूँ, विंटर में मोस्टली यूज़ होती है, समर में तो कपड़े बाहर इतने अच्छे सूख जाते हैं और इतने अच्छे वो आयरन भी अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ जी मैंने इसको सारा क्लीन किया और क्लीनिंग बाकी जो थी इसकी मैं नॉर्मली तो हूवर के साथ ही मैं करती हूँ, लेकिन ये मुझे इसकी जो जाली टाइप था वो साफ़ करना, तो वो ब्रश से ही निकलनी थी वो जो उसके अंदर था ना, तो अदरवाइज़ वो ब्लॉक हो जाता है। और मैं देख के हैरान होती हूँ कि हम कपड़े डालते हैं तो उसमें इतना वॉश किए हुए डालते हैं, लेकिन जब ड्रायर में डाल के निकालते हैं तो ये देखें सारा उसी में से निकलता है। देखें क्या कुछ है, सारा इकट्ठा हुआ है और कपड़ों के ऊपर से। और कपड़े, कई जो कपड़े होते हैं मैंने नोट किया कि ऊपर जैसे वो उनके लूँ सा आ जाते हैं, जैसे ख़राब से हो जाते हैं, वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं ना, क्लियर क्लियर लगते हैं कपड़े, तो ड्रायर में आप कुछ डालें तो। और यहाँ जी बस हो गया था क्लीनिंग फिनिश। मेरी हस्बैंड चले गए थे शॉपिंग, मैंने घर का करना था, एज वीकेंड है तो हस्बैंड को शॉपिंग के लिए भेज दिया था। काफ़ी शॉपिंग करने वाली थी। अभी ये तो बिखरी हुई है सारी, मैं आपको कंप्लीट नहीं दिखा पा रही थी। किचन में बहुत मैस था, हर तरफ ही शॉपिंग पड़ी थी, तो जो मुझे नज़र आ रहा था तो बस मैं वो कर रही थी और हस्बैंड साथ साथ मेरी हेल्प कर रहे थे बॉक्सेस में डालने, कंटेनर्स में डालने की, जहाँ जहाँ रखने वाली थी चीज़ें। तो बस वो कुछ कर रहे थे, कुछ मैं, तो फिर सारी चीज़ें वगैरह, बस शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, मेरा ख्याल हमने लास्ट वीकेंड नहीं की थी, तो मेरा कुछ थी चीज़ें और मैं सोच रही थी कि अगर है तो मैं उन्हीं को यूज़ करूँ। फिर ऊपर से ऊपर टॉपिंग होती रहती है तो आपको वो चीज़ें जो हैं पिछली पड़ी ही हुई रहती हैं, तो उनका पता नहीं चलता है। तो बस वही जी नॉर्मल रूटीन शॉपिंग की वो होगी थी। अभी बेटी ठीक भी नहीं थी और एक बेटी मेरी चली गई थी आज, चले उसको जाना था, उसका जो रेनबोज़ वो क्लास है उसकी जाती है, जहाँ पे वो एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे जाती है, तो उन्होंने वो ट्रिप ऑर्गेनाइज उसके लिए किया था। उसके अकेली के लिए नहीं था, बल्कि सारी क्लासेस ही जा रही थी, ब्राउनीज़ और वो सारी गर्ल्स को लेके जा रहे थे। किसी पार्क में लेके गए थे वो, मिडलैंड सफारी पार्क लेके गए थे। हमारे यहाँ से 1.5 घंटा लग जाता है, तो वहाँ लेके गए थे और उसने माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया। और पहली दफ़ा गई थी और यकीन माने मैं इतनी इमोशनल सी थी इतने टाइम के लिए। सुबह से स्कूल में जाते हैं, मुझे पता है कि स्कूल तो जाना है, रूटीन है उनकी, और एक टीचर्स हैं, वो उनका सारा कुछ एक सिस्टम है ना, तो वहाँ पे वो जा रही थी। लेकिन वाकई उनकी जो टीम लीडर है बहुत अच्छी थी, लेकिन वो एक माँ हूँ ना, तो वो उसने 5-6 बजे वापस आना था, तो 6:30 हो गए थे उसको वापस आते आते। हस्बैंड 6 बजे चले गए थे उसको पिक करने, जहाँ से उन्होंने कहा था। तो बस जी यही था, बहुत मज़ा आया। वैसे उसको तो वो बहुत खुश थी कि पहली दफ़ा वो गई है इंडिपेंडेंटली के इतने लंबे टाइम के लिए। तो उसके बाद बस मेरी कुकिंग स्टार्ट हो गई थी। मैंने मसर बनाने थे, साबुत मसर हैं, जो इसमें मैंने मसाले जो भी नमक मिर्च 1-1 टीस्पून वो डाल के, अनियन डाले हैं, टमाटर प्यूरी जो है वो थोड़ी डाली, हाफ़ कप के करीब होगी, तो डाल के इसको प्रेशर कुकर में मैं 10 इसके विसल होंगे तो बस ये डन हो जाएगा। और चावल बना रही हूँ, कीमे वाले चावल, बच्चों को भी काफ़ी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, तो सोचा वही बना लूँ। ये जो है वो मसरों के लिए मैं रेडी कर रही हूँ, इसका जो तड़का लगाना है। एंड पे मैं प्याज वगैरह उसी में सारा कुछ डाल देती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जी यहाँ पे मैंने 2 कप मेरे चावल के हैं, तो 2 ही मैंने मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, तो उनको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, जैसे डार्क ब्राउन होते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं कीमे वाले चावल डार्क ब्राउन। तो इसमें टमाटर प्यूरी मैंने डाल दी, इसमें 2 टेबलस्पून होगा, मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, फिर वो ज़्यादा ही गीले गीले से बनते हैं ना, जैसे सौगी से होते हैं राइस। तो बाकी इसमें है नमक मिर्च, जो आप चावलों के हिसाब से 2 टीस्पून जो है वो मैं नमक डालूँगी। और अगर मुझे ज़्यादा हुआ कि थोड़ा लग रहा है तो मैं और थोड़ा सा चेक करूँगी तो डालूँगी, क्योंकि कीमा भी ऐड करना है।
हाफ़ के जी कीमा है और हाफ़ के जी कीमा जो है वो मैं सालन बना रही हूँ कि बेटी मांग रही थी कि मुझे सालन खाना है। तो वो चावल, उसका खांसी भी हुई है, काफ़ी गला सा ख़राब है, तो चावल वो कह रही थी कि मैंने नहीं खाने। तो यहाँ जी बस इसमें मैंने मसाले डाले। मैंने हल्दी भी थोड़ी सी डाली है कि चावलों का थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा उससे। अब बेशक 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। तो इसमें मैं आलू भी डालूँगी, आलू कीमा जो भी आप पुलाव कह लें, चावल कह लें। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून जिंजर का है पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून गार्लिक का, और इसमें मैंने धनिया डाला है, भुना कुटा धनिया और ज़ीरा 1-1 टेबलस्पून, गरम मसाला डाला है, और चिली जो है वो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। तो चिली फ्लेक्स मैंने जो है वो ज़्यादा डाले हैं। जी दूसरी साइड पे रेडी हो रहा था, मेरी बेटी के ने जो कहा था कीमा एज़ यूजुअल, बस वो बन रहा था। साथ साथ सारा कुछ चलता रहता है। मैं कहती हूँ ज़िंदगी में हर चीज़ चलती रहती है, लेकिन आपको ज़िंदगी रुकती नहीं है किसी के लिए भी, और ना ही वक्त रुकता है। इंसान को अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुजारनी चाहिए, अच्छे से जीनी चाहिए। एक एक लम्हा जो होता है ना ज़िंदगी का, आप समझे तो कीमती है। और मैं कभी कभी जब ज़्यादा थक जाती हूँ तो मैं कहती हूँ यार क्या है ना ज़िंदगी, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो लेकिन अगर मैं सोचूं तो हमारे माँ बाप ने भी यही काम किए हैं हमारे लिए सब कुछ, लेकिन अब थोड़ी डिफरेंट है ज़िंदगी ना। तब बेशक उनके पास सहूलतें नहीं थी, मेरा ख़्याल में उनको सुकून था थोड़ा ना, लेकिन अब वो हर तीसरे बंदे को सुनो कि उनको सुकून नहीं है, लेकिन जैसे कि हर वक्त उनको लगा रहता है ये भी करने वाला है वो भी करने वाला है। नॉर्मली को मुझे भी होता है कि फटाफट से ये भी काम कर लूँ। बच्चों के टाइम में एक अफरा तफरी सी का आलम है कि जैसे बस आपके पास टाइम है भी नहीं भी है ना। तो ये बातें मेरे दिल में थी, आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। मैंने कहा सोचा चलो अभी वो जो जब तक चीज़ें रेडी हो रही हैं तो मैं आपके साथ अपने दिल की बात छोटी सी जो अगर आप लोगों की समझ में भी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। बस भाग 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 दौड़ है ना, तो बस यही है। तब सुकून था, तसल्ली थी वो दिनों में। माँ बाप के टाइम में जैसे वो थे, एक तसल्ली से हर काम कर लेते थे, उनको ये नहीं था भाग दौड़। बस ना अजीब सा माहौल है ना। एक ये कोरोना की वजह से अब देखें, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत ज़्यादा ये बीमारी बढ़ रही है फिर से। कह तो रहे हैं कि इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फ़िक्र तो होता है ना। अल्लाह ताला हर इंसान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, और अल्लाह ताला हर इंसान को खुशियों से, ढेर भरी खुशियों से ज़िंदगी नवाजे। आमीन सुम आमीन। चलें जी, बातें बहुत हो गई हैं। यहाँ पे मेरा जो थे वो मसर हो गए थे रेडी। अभी मुझे टेस्ट करना था कि बिल्कुल गल तो गए हैं ना। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूँगी बाद में, के क्योंकि ये अगर मैं इनको थोड़ा सा और पकाऊँगी तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे ना, तो वो मैं नहीं चाहती, थोड़े से रनी हों। तो इनको पानी डाल के 5 मिनट इनको बॉईल आने दूँगी, तो उसके बाद इसको कवर करके तो साइड पे रख देंगे। बस ये हो गए रेडी। कीमा भी नीली रेडी है और चावल भी तकरीबन इनका भी होने वाला ही है। तो ये भी था, मुझे एक्साइटमेंट भी थी कि मेरी बेटी ने आना है, तो उसकी ना फेवरेट है सवैयाँ। मुझे काफ़ी दिनों से मांग रही थी दूध वाली जो सवैयाँ मोटी होती हैं ना। तो वो ईद पे ही हमारे नॉर्मली बनती हैं ज़्यादा, तो मैं आम इतना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। कोई हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन इतना होता नहीं है, चांस नहीं मिलता कि बनाऊँ ना। तो वो आज मैंने उसके लिए बना रही हूँ स्पेशली। और साथ साथ मेरी सफाई भी चल रही थी। मुझे कुकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, गंदा। मैं साथ साथ जैसे जैसे क्लियर करती जाती हूँ चीज़ें, साथ साथ मैं उसको साफ़ करती रहती हूँ कि मुझे, और अब कोने से बताऊँ तो उसको साफ़ करना अच्छा भी होता है और इजी भी होता है। जैसे गरम गरम होता है तो आप उसको साफ़ कर दें, ऑयल वगैरह के जो भी छींटे पड़े होते हैं वो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। अगर आप ठंडे हुए पे करते हैं तो वो जम जाता है, तो वो उतनी अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो आप देख रहे होंगे मेरा जो पॉट है वो चेंज हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि कीमा भी है, आलू भी हैं, तो चावल मेरे उसमें राइस नहीं होंगे अच्छे से। थोड़ा खुला लेती हूँ पॉट, तो उसमें अच्छे से राइस हो जाएंगे ना, चावलों को जगह मिल जाएगी। यहाँ पे चावल हो गए थे रेडी, और आप देख रहे हैं सारे बर्तन भी मैंने उस दौरान जब तक दम पे रखा था सारे बर्तन मैंने धो लिए थे। और जो चैनी होती, बेचैनी से ना मैं अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी। हस्बैंड लेने गए हुए थे, मैंने सारा जल्दी जल्दी से बस क्लियर करने की कोशिश कर रही थी, आएगी तो बैठ के डिनर करेंगी और उसकी फेवरेट सेवइयाँ उसको दूँगी। तो ये माँ बाप के लिए ना छोटी छोटी, ख़ासकर मेरे ख्याल माँ के लिए छोटी छोटी चीज़ें ही ना अपने बच्चों को देने के लिए बहुत खुशी का सबब बनती हैं।
अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और वालिदैन को सेहत व तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ डिनर हो गया था रेडी और बेल भी हो गई थी और मैं इतनी खुशी के मारे मैंने आगे और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। मैंने बस सवैयों को जो था वही था, मैं कह रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से करूँ और करके ना तो मैं अपनी बेटी को देखूँ फटाफट से और ये बेचैनी ना मुझे कभी भी पहले ऐसे फ़ील नहीं, क्योंकि इतने टाइम के लिए मैंने इसको कभी नहीं छोड़ा। और बस ये यहाँ पे हो गए थे मेरे चावल भी रेडी, वॉशिंग जो किए हुए थे बर्तन मेरे सारे धुल गए थे और ड्राई भी मैंने करके रख लिए थे उस दौरान जब तक दम पे था। तो अब इनको रखूँगी साइड पे और सवैयाँ बनाऊँगी। बाकी जो बर्तन हैं मेरे धुले हुए वो उनको रखूँगी साइड पे। बर्तन भी काफ़ी हो गए थे क्योंकि सालन भी मैंने निकाल लिया था बोल में और मसर भी निकाल लिए थे कि फिर मुझे ज़्यादा वॉशिंग अप नहीं करनी पड़ेगी, तो मैं अभी से कर लूँ जल्दी से सारी ना उस दौरान। तो यहाँ पे सवैयाँ बन रही हैं। मैं इनके जो रोल होते हैं वो 6 मैंने जो अभी मैं कर रही हूँ ब्रेक आपके सामने, वो मैंने 6 लिए थे वो, और 1 लीटर दूध था। बहुत मुश्किल नहीं है, इतनी जल्दी सबको आती होंगी, ये तो कोई ऐसे ही बस चलते फिरते बनाने वाली चीज़ है। तो मैं ये कि दूध जब डाल दें फिर तो खड़े होना पड़ेगा, फिर तो आपको चलते फिरते नहीं इसको उठा के पॉट को फिरना होगा। तो मैंने ना गला अभी तक ख़राब है, गड़बड़ हो रही है गले में, ठीक नहीं होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यहाँ इनको मैं 2 से 3 मिनट, मैंने बटर वगैरह कुछ नहीं डाला, मैं इसको प्लेन ही ऐसे इनको 2-3 मिनट इनको भूनूंगी। भून के तो एक निकाल लूँगी इनको प्लेट में। तो निकाल के बस इसको दूध करेंगे गर्म, जब तक उसको बॉईल आ जाएगा तो फिर इसमें डालूँगी मैं सवैयाँ डाल के, तो बस जी इनको हल्के हल्के जब तक दूध गाढ़ा हो जाएगा उनमें। एक्चुअली इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला था 1 टीस्पून जो होता है लेवल करके, और ये सवैयाँ हो जाएंगी यहाँ पे रेडी। तो मेरी वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको कैसी लगी है मेरी वीडियोस। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखा करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज़ स्किप मत किया करें वीडियोस को। मुझे पता है कि इतना टाइम नहीं होता है कि आप लोग बैठ के तसल्ली से सारा कुछ देखो, लेकिन मैं आप लोगों की वीडियोस फुल देखती हूँ, तसल्ली से देखती हूँ, जिसकी भी मैं देखूँ। प्लीज़ ऑनेस्ट हो के देखा करें मेरी वीडियोस को एंड तक, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं इसमें लगता तो वो भी मुझे बता सकते हैं बिला झिझक, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और जी सवैयाँ हो गई थी रेडी, नहीं रेडी नहीं हुई थी, बस सब कुछ रेडी था करने के लिए। और एक और मैसेज दूँगी, ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत छोटी है अगर हम समझें। हमें नहीं पता हमें कल सांस आएगी नहीं आएगी, बल्कि अगली सांस का नहीं हमें पता। आप जितना खुश रह सकते हैं प्लीज़ रहा करें और दूसरों को भी खुश रखें। और अगर आपको कोई खुश रखना नहीं चाहता, कुछ नहीं करता, आप उसको अपने ऊपर सवार मत करें। अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिएं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, जो दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं अपने बच्चों को के लिए, उनको खुश रखने की कोशिश करें और छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग पे सवार मत करें। और अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का जो ज़रूरतमंद है उनका भी ख्याल रखें प्लीज़। आपको नहीं पता होता है कि आप किस इंसान को किस वक्त ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह ताला अगर आपको इतनी हिम्मत दे रहा है कि आप किसी की थोड़ी सी भी हेल्प कर सको तो प्लीज़ निकलें और हेल्प करें। अगर अल्लाह ताला आपको नहीं पता किस चीज़ से, किस बात से आपकी खुश हो जाए। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़। सबके लिए दुआ किया करें, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें प्लीज़। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।